हेलो गाइस, बायोमीटर जेपी हियर। और आज की इस क्लिप में हम देखेंगे सर्वाइवलशिप कर्व्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वाइवलशिप कर्व्स इन इकोलॉजी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। देखेंगे एक एक से हम कि टाइप 1 क्या होता है। और यहाँ पे मैंने इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, एडोलसेंट्स, यंग अडल्ट, मिडिल अडल्ट, एडवांस अडल्ट, इन ग्रुप्स में, इन कैटेगरीज में एक पॉपुलेशन हमने कैटेगराइज कर ली है। एक एक अलग अलग ग्रुप्स बना लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेंट्स है वो आगे चल के चिल्ड्रंस, अडल्ट्स, यंग, मिडिल एंड एडवांस अडल्ट तक मतलब बूढ़े हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड मॉर्टेलिटी या फिर ऑफस्प्रिंग मॉर्टेलिटी बहुत कम है और ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर प्रोजेनी वो अपनी पूरी एज तक जी रही है। ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो अपनी प्रोजेनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। यहाँ पे पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो अपनी बुढ़ापे तक जीने में सफल हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर बाकी के स्पीसीज होते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के जो स्पीसीज होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं होता। तो टाइप 1 में क्या होता है, जो प्राइमेट्स होते हैं वो उनकी प्रोजेनी का नंबर, मतलब जो जितने कम बच्चे होंगे उनको बड़ा करने में उतने अच्छे एफर्ट्स वो पेरेंट्स से दे सकेंगे। यहाँ पे आप कर्व देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। एक्चुअली ये कर्व्स होते हैं, जो सर्वाइवलशिप कर्व होते हैं, क्या करते हैं वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सक्सीडेड टू लिव देयर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ओके, जब तक नेचुरल डेथ होती है तब तक कितने इंडिविजुअल्स सफल हो जाते हैं, कितने इंडिविजुअल्स जीते हैं, ये सर्वाइवलशिप कर्व्स डिनोट करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे अब टाइप 2 का कर्व। इसमें ज़्यादातर रोडेंट्स आते हैं। रोडेंट्स की एग्जांपल्स इसमें ज़्यादातर आते हैं क्योंकि रोडेंट्स की जो रिप्रोडक्टिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन एक हद तक ही बढ़ती है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। ऐसे क्यों होता है? अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक या फिर एक एज से दूसरी एज तक बहुत ही कम इंडिविजुअल्स जा रहे हैं और एक स्टीप सा कर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर समझो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेडिएटर प्रेशर होता है और उनको बहुत ज़्यादा जन मार के खाते हैं। जो प्रेडिएटर लोग होते हैं जो इनकी शिकार करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं करती। और एक ग्राफ जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि टाइप 2 का ग्राफ है या फिर टाइप 2 का कर्व है। तो इसके बाद देखेंगे कि टाइप 3 का कर्व कैसे होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे टाइप 3 और टाइप 2 पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन CSR नेट लाइफ साइंस में देखे जा सकते हैं। टाइप 2 पे भी आते हैं, लेकिन टाइप 1 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के मामले में और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। मैंने यहाँ पे एक दिखाया है कि ऑयस्टर जो होते हैं, बे स्कैलॉप्स, जो कुछ ऑयस्टर की एक स्पीसीज़ है, यहाँ पे पहले जनरेशन में बहुत सारे बच्चे उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट बाजू वाली जनरेशन में या फिर एज ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम, आधे से भी कम इंडिविजुअल्स सक्सीड कर पा रहे हैं। और उसके नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम 2 इंडिविजुअल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये रिप्रोड्यूस या मतलब जो इनकी प्रोजेनी होती है, नंबर ऑफ प्रोजेनी तो बहुत ज़्यादा होती है, एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं। आपने देखा होगा इंसेक्ट्स की भी, एक इंसेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जो उनकी जो अडल्ट एज होती है उस अडल्ट एज में बहुत ही कम इंसेक्ट्स पहुंच पाते हैं। और ये सिमिलपैरस इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सिमिलपैरस इंसेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? जिनको उनकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करने का मौका मिल जाता है। मतलब कौन सा भी इंसेक्ट लीजिए, कि मच्छर लीजिए या फिर लोकटस लीजिए या फिर बटरफ्लाइज, मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाइज आर ऑल्सो सिमिलपैरस। तो सिमिलपैरस मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लाइफ में एक ही बार प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है या फिर रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्ट्रेटेजी ही वैसी है। वो उनकी लाइफ स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक ही बार ऐसा चांस आता है जब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमने देखा होगा कि रेनी सीजन्स में जो इंसेक्ट्स स्टॉर्म
या फिर स्वाम में बाहर निकलते हैं, उनको सिर्फ एक ही बार उनके लाइफ में चांस मिलता है कि वो एक नई कॉलोनी बना सके, रिप्रोड्यूस कर सके। उसके बाद अगर उन्होंने वो चांस मिस कर दिया तो उसके बाद उनको चांस नहीं मिलता। इन द सेम वे फिशेस में भी यही होता है, जो इनका एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जिनमें फीमेल और मेल एक ही बार वो क्या करते हैं, नॉट एक्चुअली एक ही बार करते हैं, मतलब फिशेस सिमिल पेरिस नहीं ही है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रेटजी भी टाइप 3 का कर्व आता है, तो इसीलिए मैंने ये फिश का एग्जांपल ऐड किया। तो फिशेस क्या करते हैं, उनकी जो एग्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं वो वाटर में रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, और जब वो जाइकोट तैयार होता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो एग्स तैयार हो जाते हैं उनके छोटे छोटे, वो एग्स पानी में इधर उधर कहीं पे एडहेयर हो जाते हैं, कहीं पे चिपक जाते हैं। लेकिन वो अगर समझो एक फिश 10,000 अंडे दे रही है, हाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, क्योंकि ये टाइप 3 के कर्व की जो स्पीसीज है ऐसे ही करते हैं कि नंबर ऑफ जो प्रोजेनी होती है बहुत ज़्यादा होती है। 10,000 एक फॉर एग्जांपल एक फिश का जोड़ा 10,000 फिशेज एग्स दे रहे हैं, एग्स ले कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो उनकी मॉर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रेडिएटर्स होते हैं उनके एग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, और उनके एग्स के ऊपर फीड करते हैं। तो जो 10,000 में से बहुत ही कम, मतलब 100 या 200 ही फिशेस क्या होगी, अडल्ट स्टेज तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ये जो कर्व है यहाँ पे दिख रहा है हमें टाइप 3 का, वो एकदम स्लोप, जब उनकी जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं लाइफ के, तब उनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो कुछ बचे हुए जो इंडिविजुअल्स है वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपको ये तीनों कर्व अच्छे से समझ में आए होंगे और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि आपके जो कुछ डाउट है टॉपिक के ऊपर वो अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन भी टैकल कर पाएंगे। दिस वॉज योर बायो मेंटर JP। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।